तो ये अपना जैसे प्रोजेक्ट अपन बना रहे हैं, अपाचे को मैंने स्टार्ट कर लिया है। इसको एक बार देख लेते हैं, लोकल होस्ट डी शॉप करके इस तरीके से बना दिया। ठीक है, ये इतना अपना कवर हो चुका है। यहाँ पर जैसे अपना प्रोजेक्ट को मैंने ओपन कर लिया VS कोड एडिटर में, और इंडेक्स वाला पेज देख लेते हैं। ये आपका इंडेक्स वाला पेज ही चल रहा है। ठीक है, किस तरीके से आपको लूप को यूज़ करना है वो अपन ने देख लिया। किस तरीके से आप जब इंक्लूड कर रहे हो तो यहाँ पर आप वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसको इंक्लूड करने के बाद में जो भी वेरिएबल आप इसको देना चाह रहे हो वो यहाँ पर पहले डिफाइन किए जा सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर जैसे ये जो डेटा है ये अब डेटाबेस से लेके आना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है, देखो भाई, आपने जैसे क्वेश्चन किया कि सर ये जो सारे बोतल के नाम अलग अलग होने चाहिए, तो आप जैसे अब थोड़ा सा SQL को इसमें इंक्लूड कर देते हैं। MySQL जो है उसको यूज़ करते हुए, तो यहाँ पर अपना क्या है, MySQL को स्टार्ट कर लूँ क्या? MySQL को मैंने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर अपना काम शुरू कर देता हूँ। लोकल होस्ट PHP my admin, अब सबसे पहला काम क्या है कि भाई जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें भाई बिना डेटाबेस आजकल कुछ बनता नहीं है, तो आपको यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं SQL के थ्रू क्रिएट कर सकता हूँ। क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, ये लो क्रिएट डेटाबेस। अब यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जैसे होम पे आके जैसे डेटाबेस नाम का जो टैब है इसके अंदर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे इसको बोल दिया डी शॉप ही बोल दिया। ठीक है, डी डैश शॉप अंडरस्कोर शॉप जो है वो भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे अंडरस्कोर बोल देता हूँ, थोड़ा सा कॉमन है अंडरस्कोर। ये चलो ऐसे ही कर दिया, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ें कुछ आ रही है, ये कलेक्शन है, किस तरह का डेटा आप इसमें भेजना चाह रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज हो सकती है ना, तो यहाँ पर ये आप ये वाला यूज़ कर लो। अदरवाइज इंग्लिश भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज का मतलब ये जैसे इमोजी यूज़ करना है, ठीक है, या फिर जैसे हिंदी लैंग्वेज यूज़ करना है कभी, तो आपको ये वाला करना चाहिए। ठीक है, UTF-8 ये वाला करेंगे, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। टेबल आपका क्रिएट हो चुका है, मतलब डेटाबेस आपका क्रिएट हो चुका है। अब इसमें टेबल आपको क्रिएट करना है। तो टेबल जो है मैं अभी के लिए केवल डेमो पर्पज़ के लिए आपको ये क्या चीज़ें हैं, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट बोल सकता हूँ इनको, और ये प्रोडक्ट कोई कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मैं सीधा प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, इनको कोई कैटेगरी अभी मैंने जैसे बनाई नहीं है, तो एक टेबल बना लेते हैं। जिसमें एक तो ID नाम का कॉलम होगा, जो भी प्रोडक्ट आपका होगा उसका एक यूनिक ID आपका होना चाहिए। ठीक है, उसका कैटेगरी हो सकता है, ठीक है, कि भाई ये कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसका नाम हो सकता है, उसका प्राइस हो सकता है, उसका इमेज हो सकता है, इमेज, और क्या चीज़ है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस तरीके से। और फिर क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट एंड डिलीटेड एट, ये कॉलम आपके होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे ID है आपका, वो ऑटो इंक्रीमेंट में रखना चाहूँगा कि हर जो प्रोडक्ट है वो एक अलग अलग ही चीज़ है। जैसे ये प्रोडक्ट है बोतल 1, ये बोतल 2 से अलग होगा। ठीक है, तो हर बोतल का एक ID आपको अलग रखना है। तो मैं जैसे बोल देता हूँ यहाँ पर ये इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, प्राइमरी की भी बना देते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कैटेगरी आपका, ये कैटेगरी जो है मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये भाई कैटेगरी A से या कैटेगरी B से बिलोंग कर रहा है ना। लेकिन ये कल को कैटेगरी A और कैटेगरी B अगर चेंज हो तो फिर मैं इसको कैसे लिंक करूँगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
मैं टेबल इस तरीके से बनाऊंगा डेटाबेस में, ये यहाँ पर कैटेगरी, ठीक है, और कैटेगरी के अंदर भी आपका वही आईडी होगा और नाम होगा। क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर एक तो आईडी लेना है और एक टाइटल लेना है। कैटेगरी का नाम जो भी है नेम कर दो उसको, चलो सिंपल नेम, ठीक है। ये कैटेगरी को कब क्रिएट किया गया था, किसने क्रिएट किया गया था, वो इन्फॉर्मेशन अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, डिलीटेड डेट वो तो यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो पहले तो ये मैं टेबल बनाऊंगा, फिर इसके साथ ही मैं एक और टेबल बनाऊंगा प्रोडक्ट्स का। और प्रोडक्ट में जैसे अपन ने ये बोले हैं, ये सारे फील्ड इसमें होने चाहिए, तो इसके अंदर भी जैसे आईडी होगा, आईडी होगा, इसमें नेम होगा, इसमें और क्या चीज़ें हैं, प्राइस होगा और इमेज और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और बाकी जैसे क्रिएटेड अपडेटेड डेट वगैरह वो रखने हैं, वो कॉमन ही चीज़ है। चलो यहाँ पे जैसे मैंने ये भी टेबल बना दिया, मैंने बोला एक नंबर आईडी के ऊपर कोई एक आया, जैसे प्रोडक्ट 1 आ गया, ठीक है। अब ये प्राइस जो है मैंने इसको दे दिया 50 रुपये दे दी, इमेज मैंने दे दिया जैसे इसका कोई इमेज XYZ, ठीक है, कोई भी इमेज आपका हो गया, और डिस्क्रिप्शन इसका कुछ भी होगा। अब यहाँ पे अगर मैं एक और कॉलम बनाऊं कैटेगरी का, जिसके अंदर में भी कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जैसे कैटेगरी 1, कैटेगरी A या कैटेगरी B कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने A1 कर दिया, इसको मैंने 2 कर दिया। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है किसी ना किसी कैटेगरी इसमें से बिलोंग करता है। जैसे नहीं कोई ऐसे आप हर बार जो है एंट्री करवा रहे हो यूजर से, यहाँ पर यूजर जो है केवल सिलेक्ट कर सकता है, जो भी डेटा एंट्री करेगा ना कि हाँ ये जो बोतल है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, तो आप यहाँ पे या तो A कैटेगरी बिलोंग करेंगे या फिर B करेंगे। और अगर वो C कैटेगरी से बिलोंग कर रही है और वो यहाँ पर नहीं है, तब आप इस प्रोडक्ट को ऐड कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो आपको वहाँ पे C भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आप C यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ये लो C, ठीक है। तो 3 कैटेगरी बन गया। आपको यहाँ पर कैटेगरी का केवल आईडी देना है। आईडी बोले तो यहाँ पे मैं जैसे ऐसे बोलूँगा ये 2 नंबर कैटेगरी से बिलोंग करती है, ठीक है। फिर मैंने जैसे एक और प्रोडक्ट दिया 2 नंबर, फिर ये है प्रोडक्ट 2, ये है वही 100 रुपये का, ये इसका कोई इमेज हो सकता है यहाँ पर ये, और इसको मैंने दे दिया 3 नंबर। फिर मैंने 3 नंबर पे एक और प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट 3, ठीक है, ये हो गया। डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो जाएगा, इमेज कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दोबारा से दे दिया 2, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट तो सारे अलग अलग है 1 2 3 आईडी से, है ना। मैं किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अब ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये बताओ कि जो कैटेगरी A के अंदर कितने प्रोडक्ट है अपने पास में, कैटेगरी A के अंदर कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है जिसकी कैटेगरी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका A नाम का कैटेगरी से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे 2 नंबर कैटेगरी आपका कौन सा है, B है, तो B के कितने प्रोडक्ट है मेरे पास में, ठीक है। मैं काउंट कर सकता हूँ, मैंने बताया था काउंट नाम का क्वेरी होता है आपका SQL के अंदर। मैं काउंट कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई जिसका भी कैटेगरी 2 है वो निकाल के दे दो, ठीक है। जिसका भी कैटेगरी 3 है, कितने आइटम आपके पास में, 1 है, ये काउंट आपके पास में निकल गया। ये आपका स्टॉक है। जैसे टोटल स्टॉक कितना है आपके पास में, कितनी बोतल है, तो सबको काउंट कर लो, कितना काउंट निकलेगा, 3 है टोटल। अब कौन कौन सी कैटेगरी में वो अलग से निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से स्टॉक आ गया। फिर जैसे ही कोई चीज़ आपका परचेज हो जाता है, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट आपका निकल गया यहाँ से। तो जो क्वांटिटी, जैसे आपने कितनी बोतल मंगवाई थी, ये यहाँ पे क्वांटिटी भी दे देता हूँ, क्योंकि क्वांटिटी आप एंटर करेंगे यहाँ पर QTY,
ये 50 बोतल मंगवाई थी, ये 100 बोतल मंगवाई थी आपने, और ये 30 बोतल मंगवाई। ठीक है, जैसे भी कोई यूजर उसको परचेज करेगा, P1 नाम का कैटेगरी से कोई चीज़ आपने परचेज करी, वो यहाँ से क्वांटिटी में से एक माइनस कर देगा। ठीक है, ये आपका स्टॉक रियल टाइम में फिर चलेगा। तो यहाँ पर बस आपको ये चेक करना है कि एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, ये कैटेगरी आपका यहाँ पर आता है। अब मैंने यहाँ पर आईडी क्यों दी है, इसकी आईडी इसलिए दी है कि भाई कल को ये जो बी नाम का कैटेगरी है, तो उसको मैं B1 बोलना चाहूँ तो ठीक है, तो ये चेंज हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है कि जो जिसने स्टार्टिंग में कैटेगरी बनाया था उसका नाम जो है वो गलत दे दिया, तो मैं कल उसको एडिट भी कर पाऊँ। तो मैं केवल किसके ऊपर डिपेंड करता हूँ, मैं केवल इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता हूँ। ठीक है, इस कॉलम के ऊपर ये कभी चेंज होगा नहीं, होगा क्या, इसमें से भी ये चीज़ कभी चेंज होगा नहीं। ठीक है, और ये यूनिक भी है। ये कल को आपने अगर जो प्रोडक्ट खुद से भी अगर आपने यहाँ पे दे दिया 10 नंबर पे दे दिया, ठीक है, आप 10 नंबर पे दोबारा से प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपका प्राइमरी की है इस तरीके से। तो सारी चीज़ को आप इस तरीके से लिंक बना रहे हो। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं, मैं आपको क्वेरी चलाना भी बता दूंगा यहाँ पे। अब सबसे पहले तो कैटेगरी ये बना लेता हूँ, कैटेगरी नाम का टेबल। क्रिएट टेबल कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर एक तो आईडी होगा, आईडी जो है इंटीजर टाइप का होगा, और वही ऑटो इंक्रीमेंट होगा, IN इंक्रीमेंट होगा, प्राइमरी ये आपका होना चाहिए। तो उसको हम एक नाम दे देंगे, नाम जो है वेरकेयर रखो क्या, वेरकेयर मैंने रख दिया, मैंने बोल दिया कितना 50 का बोल दिया, चलो ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ भी डन हो गया, नोट नल कर देता हूँ। और है आपका क्रिएटेड डेट कर देता हूँ, क्रिएटेड डेट क्या करना है, कौन सा टाइम क्या रखना है, कौन सा डेटा टाइप होगा इसका, ठीक है, इसे ध्यान रखना। वापस से रिवाइज कर लो इसको, क्रिएटेड टाइम स्टैम्प का होगा। डिफ़ॉल्ट क्या रखना चाह रहे हो आप, इसको डिफ़ॉल्ट नाउ कर दो इसको। ठीक है, क्रिएटेड डेट तो हो गया, अपडेटेड डेट कभी इसको अपडेट करना पड़े तो, है ना, तो यहाँ पे भी टाइम स्टैम्प होगा, और ये नल हो सकता है। ठीक है, फिर आपका डिलीटेड एट करके ये एक और फील्ड आपको बनाना है। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये भी आपका टाइम स्टैम्प होगा, और ये नल हो सकता है ये भी। चलो अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं। कॉपी किया मैंने इसको, कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट है, डीशॉप, SQL पे जाएंगे और टेबल में यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, कंट्रोल V। सही है, यहाँ पे क्या एरर दे दिया इसने, एटलीस्ट 1 कॉलम डेफिनेशन, इस ब्रैकेट को सही करो, ये लो। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना। कर सकता हूँ, अभी इसको चला दो, अब इसको चला दो। क्या बोल रहा है, इनवैलिड डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अपडेटेड टाइम स्टैम्प तो अपन ने दिया, नल हो सकता है, ये भी आपका नल हो सकता है। ठीक है, इसको गो कर दिया, ये टेबल आपका क्रिएट हो चुका है, ये वाला क्वेरी अपना चला है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ अब डीशॉप को, यहाँ पर एक कैटेगरी नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है, इसका आप स्ट्रक्चर देख लो। इसके अंदर आईडी है, नेम है, क्रिएटेड डेट है, अपडेटेड डेट है, डिलीटेड डेट है। अब आपको कितना वैल्यू देना है ये बता दो आप। जब आप इंसर्ट करते हो इसको, इंसर्ट नाम का क्वेरी लगा सकता हो ना, इसके अंदर 2 कैटेगरी में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, जैसे कौन कौन सा कैटेगरी है,
तो यहाँ पर मैं कैटेगरी इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, एसक्यूएल के थ्रू मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करूँगा। आपको पता है कितनी वैल्यू मैंडेटरी है इसमें से, ये बता दो कितनी वैल्यू मैंडेटरी है, जरूरी कितनी वैल्यू है देना। एक ही वैल्यू है नेम नाम का, ठीक है। आईडी मेरा ऑटोमेटिक लेगा, क्रिएटेड ऑटोमेटिक लेगा। तो आप इस तरीके से क्वेरी क्या लिखेंगे, यहाँ पे बोल देता हूँ क्या करना है, इंसर्ट इनटू कौन सा टेबल है, कैटेगरी, वैल्यूज देना है। उससे पहले क्या करेंगे, कॉलम डिफाइन कर दो, कौन सा कॉलम के लिए आप वैल्यू देना चाह रहे हो। ये है केवल नेम नाम का कॉलम। अब इसमें वैल्यूज आप देना चाह रहे हो वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यूज आपकी मल्टीपल हो सकती है, तो ये लो बताओ नेम क्या है, बताओ ऐसा, ठीक है। ये लो, और देना है क्या, सही लिखा गया, ठीक है। तो ये हमने जैसे वैल्यू दे दी, दो वैल्यू हमने दे दी, चला के देख लेते हैं। दो रो आपके इंसर्ट हो चुकी है, देख लो। अब कल को अगर मुझे इसको चेंज करना पड़े तो मैं केवल इसको चेंज कर सकता हूँ, आईडी चेंज नहीं होगी ना, ठीक है। ये चीज़ अपने फाइनलाइज कर दी, डेट अपना आ गया, कौन सी डेट को क्रिएट हुआ था, कैटेगरी वगैरह सब कुछ, बाकी आपका नल है। चलो एक और टेबल में क्रिएट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से आप कर लो, या एसक्यूएल में जाएंगे, सीधे एसक्यूएल में चले गए, वापस से लिखना है वही एसक्यूएल का, यहाँ पे ये इनको थोड़ा ठीक करना है, ये आपको ब्रैकेट ये वाला यूज करना है। क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, वही प्रोडक्ट के अंदर, हाँ ब्रैकेट कौन सा लग गया रे, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी है, अब कैटेगरी जो है वो आईडी यहाँ पे आएगी, कैटेगरी का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, आईडी आएगी। तो कैटेगरी आईडी कर दो, ठीक है। अब कैटेगरी आईडी जो है वो किस टाइप का है, यहाँ पर इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का ही आपको लेना है, इंटीजर टाइप का। और यहाँ पर एक्चुअल में फॉरेन की बनता है, तो वो कंसेप्ट आपको अगले लेक्चर में थोड़ा आराम से समझाऊंगा। अभी के लिए आपको बस ऐसा करना है, इंटीजर टाइप का है ये नल हो सकता है क्या, नोट नल, ठीक है। और यहाँ पे नाम जो देना है, नाम वेरकेर, वेरकेर कितना, नाम कितना बड़ा हो सकता है, 50 कर लिया, चलो। नोट नल, ठीक है, हो सकता है किसी का नाम बड़ा हो, है ना। प्राइस जो है, प्राइस किस टाइप का होगा आपका, इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। अगर आपका पैसों में भी जा रहा है, जाता है क्या, नहीं जाता है कि 50 रुपये 25 पैसे, नहीं जाता है, ठीक है। तो उसको इंटीजर में रखना है, अदरवाइज आपको वो फ्लोट में देना है, ठीक है। ये भी नोट नल होगा। यहाँ पर आप इमेज दे दो। अब इमेज जो है देखो, यहाँ पर इमेज का केवल एड्रेस आपका आना चाहिए, ठीक है। तो जो इमेज है वो इमेज यूआरएल भी आप कर सकते हो, ये लो इमेज यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो यूआरएल होगा वो एक स्ट्रिंग है, बेसिकली एड्रेस ही तो है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, वेरकेर, ठीक है। और ये कितना बड़ा हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, 255 मैक्सिमम कर देते। क्या पता पूरा इमेज ऐसे दे दिया, पैराग्राफ नहीं देना, उसमें एक लिंक देना है केवल, ठीक है। तो 255 कैरेक्टर बहुत होता है, ठीक है। ये इमेज देनी जरूरी है क्या, जरूरी है तो लिख दो नोट में। कई बार ऐसा होता है कि जब आप प्रोडक्ट को अपलोड करते हो उस टाइम पे आपके पास में बढ़िया इमेज नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट को अपलोड करना है, एंट्री तो कर ही देता हूँ, और फिर आपने जैसे आप प्रोफाइल को अपडेट करते हो अपना खुद का फोटो आप बाद में लगा देते हो, वैसे करना चाहते हो उसको क्या करना है, फिर ये नल हो सकता है, ठीक है, आपकी मर्जी है। डिस्क्रिप्शन जो है वो नल हो सकता है, मैं नहीं देना चाह रहा स्टार्टिंग में, है ना। और ये डिस्क्रिप्शन भी अपन एक लिमिटेड रख लेते हैं, वेरकेर 255
कैरेक्टर मैक्सिमम, और ये नल हो सकता है। क्रिएटेड एट, वही सेम चीज यहाँ से उठा लेता हूँ आप तीनों फील्ड को। सही है क्या? ठीक है, चलो अब देख लेते हैं इसमें गलती नहीं होगी तो ये चल जाएगा। चला दें इसको। नल और नल, ठीक है, ये टेबल भी अपना बन गया। अब यहाँ पे आपके पास में दो टेबल है। अब इस टेबल के अंदर एक प्रोडक्ट को मैं एंटर करवा देता हूँ। चलो भाई, इसमें वैल्यू एंटर करवाना है, इंसर्ट करवा सकते हैं। कैसे करवाना है? इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब कौन कौन से कॉलम मैंडेटरी है इसमें ये बता दो। कैटेगरी आईडी मैंडेटरी है, कैटेगरी आईडी मैंडेटरी है, तो यहाँ पे मैं तो कैटेगरी आईडी दूंगा, कैटेगरी आईडी। और क्या देना है? नेम भी देना है। चलो ये नेम को ऐसे लग दिया। प्राइस भी देना है। और क्या देना है? इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल भी मैंने दे दिया, इमेज यूआरएल भी मैंने दे दिया। और क्या देना है? डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो ठीक है, और बाकी चीज मुझे नहीं देनी है। सही है, ठीक है, तो चलो ये कॉलम हो गए। अब कौन कौन से प्रोडक्ट आपके पास है उनका भाई डिटेल शेयर कर दो। प्रोडक्ट बता दो भाई, वैल्यूज बताओ, कैटेगरी आईडी, हाँ कौन सी कैटेगरी में ऐड करना चाह रहे हो। आपके पास में यहाँ पे दो कैटेगरी है, बियर एंड विस्की। ठीक है, नाम बताओ, नाम पता है क्या इसमें? पता है? चलो तो कैटेगरी नंबर 1 है, प्रोडक्ट बताओ। सही है क्या? ठीक है, और फिर इसका प्राइस बताओ। ठीक है, और फिर इमेज जो यूआरएल है ये आप उठा के लेके आ सकते हो। ठीक है, तो जैसे किंग फिशर का मैं यहाँ से लेके आ जाता हूँ, किंग फिशर। ठीक है, ठीक है, कौन सा बोतल उठाना है बताओ। ये वाला कौन सा दिया है? ये वाला है, सही है, सही। ये वाला राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी इमेज एड्रेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा वेब पिक्चर में आ रही है, ये थोड़ा सा एक्सटेंशन में दूसरा लेना चाहूँगा, तो ये भी कॉन्सेप्ट कर दूँगा। वैसे तो ये भी दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है वो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख लो, बेसिकली कुछ भी इसमें दिया जा सकता है। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट बताओ। बड, ठीक है, और ये कितने का है बताओ? प्राइस 280 का। ठीक है, यहाँ से फोटो उठा लिया, कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट कर दिया। ठीक है, दो प्रोडक्ट मैंने जैसे इसमें इंस्टॉल कर दिया। और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एक और प्रोडक्ट ऐड करवा दो दूसरी कैटेगरी का, डबल ब्लैक, डबल ब्लैक। ये क्या?
कौन सा है बताओ। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस किया, यहाँ पे इसको हमने बोल दिया 2 डबल ब्लैक। हाँ प्राइस बताओ जल्दी से। देखो एंजॉय। ठीक है 3 प्रोडक्ट अपने पास में हो गए, इंसर्ट करवा देते हैं इनको, ये लो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे, वो कर देते हैं। ठीक है तो 3 प्रोडक्ट आपके ऐड हो चुके हैं यहाँ पर, दिखा दो भाई। प्रोडक्ट्स में 3 है, कैटेगरी में कितने हैं 2 है। अब इनको आप सिलेक्ट तो कर ही सकते हैं, क्वेरी लगाया जा सकता है क्या इसमें, क्वेरी लगा सकते हैं ना इसमें कि भाई इसमें से मुझे 2 नंबर कैटेगरी वाले आइटम निकाल के दे दो, या फिर 1 नंबर कैटेगरी वाले आइटम निकाल के दे दो। किया जा सकता है, जहाँ पर कैटेगरी आईडी क्या है 1 है। ठीक है वो मैं निकाल सकता हूँ इस तरीके से। चलो तो ये तो भाई अपना एसक्यूएल का क्वेरी हो गया, बाद में भी अपन काम में ले लेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको कैसे लेके आऊँ। ठीक है अब आप देखो यहाँ पर PHP के अंदर आ जाओ। ये हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। कमेंट भी कर सकता हूँ, कमेंट कर दिया। चलो ठीक है ना, यहाँ पे फुटर आ गया, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे। इको प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है यहाँ पे डेटाबेस से प्रोडक्ट आने चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक अलग से फाइल बना रहा हूँ जो डेटाबेस से ये बोटल्स मेरी निकाल के लेके आएगी, केवल प्रोडक्ट निकाल के लेके आएगा। जैसे यहाँ पर ये केवल कार्ड निकाल के लेके आता ना, उस तरीके से। ठीक है तो क्या करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस से वो प्रोडक्ट निकाल के लेके आएगा। एक बना लूँगा यहाँ पे, फोल्डर बना दो, मैं बोल दूंगा हेल्पर, हेल्पर्स। हेल्पर जो है ये स्क्रिप्ट है, हेल्पर स्क्रिप्ट जो आपका डेटाबेस से निकालना है, प्रोडक्ट बनाना है, वो चीज़ें वो बनाती है। ठीक है डेटा लेके आता है, केवल इसमें कोई स्टाइल कुछ भी नहीं होगा, ये केवल PHP का स्क्रिप्ट होगा। ठीक है तो यहाँ पे हेल्पर के अंदर मैंने बोल दिया एक नया फाइल, मैंने बोला गेट प्रोडक्ट्स डॉट PHP। ठीक है ये अब गेट प्रोडक्ट डॉट PHP जो है ये आपको कुछ भी रिटर्न कर सकता है। जैसे मैंने बोल दिया ये आपको एक एरे रिटर्न करता है, प्रोडक्ट्स इक्वल टू एक एरे। ठीक है 1 2 3 4 और PHP इसको लगा देंगे। तो ठीक है अगर मैं इस गेट प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड कर लूँ, ठीक है तो मुझे ये मिल जाएगा क्या, ये वाला एरे मिल जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको इंक्लूड कर लूँगा। एक बार इंक्लूड कैसे करना है, अब आपको जैसे मैंने बताया था, इंक्लूड जब भी आप करेंगे तो बेस URL कौन सा, फाइल वाला यूज़ करना है। ठीक है जो हम ले रहे हैं स्टार्टिंग से, यहाँ पे भी अपन ने इससे किया, उसी तरीके से आप इसको भी इंक्लूड कर लो। तो क्या बोलेंगे, ये लो इंक्लूड कर लो। यहाँ पर बेस URL कहाँ पर पड़ा हुआ है अपना, ये स्क्रिप्ट हेल्पर्स के अंदर गेट प्रोडक्ट्स डॉट PHP है। अगर ये आपका यहाँ पे सेव हो गया है, ये सेव हो चुका है, तो प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे क्या, प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये लो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ प्रिंट आर प्रोडक्ट्स। सही है, एरे को प्रिंट करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना है, प्रिंट आर, प्रिंट एरे, है ना। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, मिल रहा है क्या। ठीक है अब ये चीज़ यहाँ से आपको मिल रही है। अब यहाँ पे आप एक वैल्यू और या 2 वैल्यू और
अपडेट कर देंगे, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आया? अब मैं अगर यहाँ पर डेटाबेस से वैल्यू पहुँचा दूँ प्रोडक्ट्स की तो मुझे वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है, ये लो, यहाँ पर मैं सबसे पहले डेटाबेस के साथ में कनेक्शन बनाऊंगा। तो टेबल मेरा बना ही हुआ है ना। तो अब डेटाबेस के साथ में, अब डेटाबेस अलग सॉफ्टवेयर है, MySQL अलग सॉफ्टवेयर, मेरा सॉफ्टवेयर अलग है, इसके साथ में कनेक्शन बनाना पड़ेगा ताकि मैं उससे डेटा लेके आ सकूं। ठीक है, तो कनेक्ट विद MySQL डेटाबेस, ये कुछ स्टेप्स हम फॉलो करना पड़ेगा। कनेक्ट करूंगा सबसे पहले MySQL डेटाबेस से, रिक्वेस्ट करूंगा उससे कि मुझे ये वाला डेटा दे दो, रिक्वेस्ट फॉर द डेटा एंड गेट द डेटा। बस ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने। तो सबसे पहले जैसे MySQL से आपको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक बार जैसे कोड में शेयर कर देता हूँ, PDO MySQL, ये रहा। तो MySQL से कनेक्ट करने के लिए आपके पास में जैसे 2 तरीके से आप कनेक्ट हो सकते हो। MySQL I भी है एक, और एक PDO भी है। ये PDO जो है आपका थोड़ा सा वर्सटाइल है, ये केवल MySQL के साथ में कनेक्ट नहीं होता, ये सबके साथ में, चाहे Oracle डेटाबेस हो, चाहे आप आज MySQL यूज़ कर रहे हो, कल को कोई दूसरा डेटाबेस भी यूज़ करना पड़ेगा तो आपको ये इजीली कनेक्ट हो सकता है ना। तो यहाँ पर जैसे मैं केवल PDO के बारे में बताऊँगा आपको, PDO कैसे करना है। ये स्टेप यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये ठीक है। अब इसके अंदर मैं जब डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करूँगा, तो जैसे मैंने MySQL वर्कबेंच को कनेक्ट करने के लिए एक प्रोफाइल बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें मैंने होस्ट दिया था, उसका मैंने रूट करके ऐसा वो दिया था एक एड्रेस। ठीक है, देख लेना। तो यहाँ पर भी वही सारा डिटेल आपको देना है। तो सर्वर कौन सा है, कहाँ पे चल रहा है, आपका लोकल होस्ट पे चल रहा है, यूजर नेम क्या है इसका, रूट है, और पासवर्ड इसका कुछ है नहीं। ठीक है, ये एक तो सेटिंग आपका। यहाँ पर आपको फिर कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन बनाने का ट्राई करना है। अगर ये कनेक्शन बन जाता है सही तब तो ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो ये आपको एक एरर देगा। जब एरर देता है ये, तब आप क्या कर देंगे, कनेक्शन फेल्ड बोल देंगे। ठीक है, ये मैं दिखा दूंगा आपको क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कनेक्शन बनाने के लिए ये सारा चीज़ क्या है, उप्स की चीज़ें हैं, है ना। अभी ये कोड बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको बस एक बार देखना है कि क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें मुझे पास करना है। तो न्यू PDO करके मैंने जैसे बोला MySQL के साथ में कनेक्ट कर दो। होस्ट मेरा कहाँ से आ रहा है, ये जो वेरिएबल में दे रखा है मैंने, लोकल होस्ट पे ही है मेरा, इसी कंप्यूटर पे चल रहा है। डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम यहाँ पे आप ये वेरिएबल भी बना लो, चलो DB नेम, और इसको अपना डेटाबेस का नाम क्या है, DShop। सही बात है, ठीक है, यही है। ये लो डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ये सही है ना। ये भी मेरा वेरिएबल से आगे कल को मुझे कल दूसरा डेटाबेस बनाना पड़े ऐसा। ठीक है, तो ये बस यहाँ पे चेंज करना है, डेटाबेस आपका चेंज हो जाएगा। यूजर नेम आपका ये क्या है, रूट है, और पासवर्ड कुछ है नहीं। और इस तरीके से अगर आपका कनेक्शन, यहाँ पे हमने क्या किया, ये चलो ये करना जरूरी है, ये भी आपको बाद में बताएंगे। अगर कनेक्शन मैंने बना दिया है और बन गया है तो ये क्या बोलेगा, कनेक्ट सक्सेसफुली, कनेक्टेड हो चुका है। और अगर यहाँ पर कोई एरर आ जाती है तो ये सीधा इस केच वाले ब्लॉक में आ जाएगा और फिर बोलेगा कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, सेव करते हैं इसको, एक बार देख लेते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। ये क्या बोल रहा है, कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, कि मेरा ये कनेक्ट हो चुका है। ये कनेक्ट कब नहीं होता, या तो मैं इस पर गलत नाम दे दूँ। ठीक है, देख ले क्या बोल रहा है, कनेक्शन फेल्ड, अननोन डेटाबेस, DShop। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत यूजर नेम दे दूँ। ठीक है ना, तो इस केस में क्या बोलेगा, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट SSS। ठीक है, ये एरर अलग अलग है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो अभी जो है अपने केस में ये पूरा डिटेल ठीक है, ये आपका कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड सक्सेसफुल, क्लियर। अब ये जैसे कनेक्शन अगर आपका पूरा बन चुका है ना, तभी आप इस पर क्वेरी बना सकते हो और आपको ये वेरिएबल मिल जाता है कनेक्शन नाम का। ठीक है, यहाँ पे आपने बस कनेक्शन बना दिया, कनेक्ट हो गया पूरा।
आपको एक वेरिएबल मिल गया है कनेक्शन नाम से। इस कनेक्शन के नाम पर आपको रिक्वेस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। डेटाबेस से क्या डेटा मंगवाना है वो यहाँ पर कर लेंगे। तो गेट 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 सेलेक्ट डेटा, पीडीओ 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 सेलेक्ट डेटा वेट। ठीक है, तो एक बार इसमें जैसे मैं देख लेता हूँ पीडीओ वाला क्या है। ठीक है, ये है। तो मैं जैसे क्वेरी कर रहा हूँ इसके ऊपर, मैंने क्वेरी करना है जैसे कनेक्शन के ऊपर। क्वेरी मेरा क्या है, सेलेक्ट आईडी करना है या फिर जो भी करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टार कर दो। अभी तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा है आपका, प्रोडक्ट्स नाम का टेबल है, वहाँ से आपको सारे प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, आपने इस तरीके से बोल दिया और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर। ठीक है, जब आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तब आपको डेटा मिल सकता है। ठीक है, सेव करते हैं इसको यहाँ पर, और जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा तो यहाँ पर मिलेगा, और रिजल्ट को अपन फिर फैच भी करेंगे। चलो इसको प्रिंट आर कर, इसको चला के देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट मैंने चला दिया इसको कनेक्शन के ऊपर। ये जो कनेक्शन बना था इसके ऊपर मैंने क्वेरी चलाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स करके। ये यहाँ पे क्वेरी गई और ये एग्जीक्यूट होने के बाद में आपको कुछ रिटर्न करता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि जो भी आपका रिटर्न हुआ है, जो भी आपका क्वेरी चला है, उसमें से क्या क्या चीज़ आपको निकला है वो यहाँ पर रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट को मैंने जैसे प्रिंट आर करने की कोशिश करी। ठीक है, ये आपको क्या देता है, यहाँ पर 1 देता है। इसका मतलब इसमें रिजल्ट तो आया है, कुछ ना कुछ इसके अंदर रिजल्ट है। अब इसको रिजल्ट को मैं गेट कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर आपको लूप चलाना है। थोड़ा सा देखो कोड थोड़ा नया है ना, तो एक बार देख लो बस इसको। न्यू टेबल रोज रिकर्सिव स्टेटमेंट ऑफ फेच ऑल। एक और इससे थोड़ा सा इजी तरीका है वो देख लेता हूँ मैं। चलो इस तरीके से करना है। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेरी अपन ने इस तरीके से चलाना है। स्टेटमेंट जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ पे मैंने क्वेरी चला दिया, उसका जो उसको चलाने के बाद में उसमें जो भी डेटा आपका आता है उसको आपको बोलना फैच ऑल करना है। ये लाइन लिख देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे फैच ऑल करने का मतलब है इसमें जो भी आपका डेटा आता है वो सब निकाल के किस वेरिएबल में रख दो, रिजल्ट्स नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर रख दो, और उस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को मैंने जब प्रिंट किया तो आपको ये वाला चीज मिलेगा। ये दिख रहा है क्या आपको, आईडी वो जो है कहाँ से आ रही है, किंगफिशर वगैरह जो भी है आपका सब डेटाबेस से निकल के आ रहा है। कल को अगर मैं इसमें एक और डेटा इंसर्ट कर देता हूँ आपको यहाँ पर अपडेटेड हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं क्वेरी चेंज कर देता हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू 2। कम हो गया। अगर मैं इसको बोलता हूँ 1, 2 आपको मिलेंगे। अगर मैं इसको बोलूँगा ही नहीं कुछ तो आपको सब कुछ मिलेगा। क्या है ये, क्या मिल रहा है, एरे मिल रहा है क्या। ठीक है, तो एक बार जैसे इसको जो मैं
प्रिंट कर रहा हूँ, इको वीको सबको हटा देता हूँ, बस ये आ जाएगा अगर फेल होगा तो। और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स बोल देता हूँ, इसको प्रोडक्ट्स नाम का वेरिएबल में डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से जैसे प्रोडक्ट आपके पास में आ गए, यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वेरिएबल कहाँ से मिल रहा है मुझे, इस फाइल से ये वेरिएबल मिल रहा है। ये वेरिएबल जो है सेट कैसे होता है, ये डेटाबेस से वैल्यू निकालता है, पहले डेटाबेस के साथ में कनेक्शन बना रहा है, फिर उसके ऊपर क्वेरी चला रहे हैं, जो भी डेटा आपके पास में आया उसको एक वेरिएबल में रख रहा है। ठीक है, इस तरीके से, इसकी भी जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। जो भी आपके पास में डेटा आया उसको फेच होल्ड किया और उसको प्रोडक्ट्स में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट आपके प्रिंट हो जाएंगे, सारे प्रोडक्ट आपके पास में। अब आप इनको बनाना चाह रहे हो, तो मैं जैसे एक एक प्रोडक्ट को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एरे 0th इंडेक्स। ठीक है, फिर आपका जो फर्स्ट इंडेक्स पे कोई दूसरा एरे है, सेकंड इंडेक्स पे आपका कोई दूसरा एरे है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एरे के ऊपर आप फॉर ईच करके एक वो लगा सकते हो, लूप। फॉर ईच आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है, तो मैं बोलता हूँ फॉर ईच प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्ट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स में से हर एक आइटम को निकाल के इस प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में पुट करते जाना। कितने प्रोडक्ट आपके पास में, 3 है, तो पहली बार में पहला प्रोडक्ट इसमें आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, राइट। एक बार मैं इसको यहाँ पर इको करवा देता हूँ, इको, और यहाँ पे जैसे एक लाइन बना के, ऐसा लाइन, और फिर मैंने BR किया, कॉपी पेस्ट, और इनके बीच में मैं एक बार इसको प्रिंट करा के देख लूँगा। क्योंकि ये भी देखो, जो इस एरे के अंदर है ना, ये भी क्या है, एरे ही है, एरे के अंदर भी एरे है, तो इसको प्रिंट आर करके प्रिंट करवाया जाएगा, प्रिंट आर। और मैं अब की बार इसको प्रिंट नहीं करवा के मैं केवल इसको प्रिंट कराऊंगा, एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। सेव कर देते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश, और इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ये 3 प्रोडक्ट आपके पास में। ठीक है, अब ये जो 3 प्रोडक्ट है, इनको कार्ड की शेप में आपको दिखाना है, वो मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो भाई आपका ये है ना पी कार्ड, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। कि जितने भी आपके पास में ये कार्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, आप कार्ड उनका बना दो, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। उतने कार्ड ये बना देगा क्या, उतने कार्ड बनाएगा, उतनी बार ये इंक्लूड करेगा, देखते हैं। इसके लिए इसने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया। ठीक है, इसके लिए इसने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया, और इसके लिए भी इसने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया, लेकिन ये वैल्यू सेट नहीं है। ये जैसे वार्निंग दे रहा है कि प्रोडक्ट का टाइटल वाइटल तो दिया ही नहीं। तो प्रोडक्ट का टाइटल देखो कहाँ पर है, ये क्या चीज़ है, नेम। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल, इससे पहले जैसे यहाँ पर मैंने बनाया था प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है, वो मैं बना लेता हूँ, प्रोडक्ट टाइटल इक्वल टू इस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर किस नाम का है, ये नेम नाम का है, ये मेरा नेम नाम का सेट कर दिया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको रिफ्रेश करके। ये किंगफिशर है, ये बडवाइजर है, और ये क्या है, डबल ब्लैक है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसी तरीके से मैं बाकी वेरिएबल भी पास करना चाह रहा हूँ, जैसे इसकी प्राइस करना है, ठीक है, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक बार इस जो प्रोडक्ट है आपका, इस लेआउट को आप थोड़ा, कहाँ गया वो अपना कंपोनेंट को थोड़ा सा चेंज कर दो। यहाँ पर जैसे केवल कार्ड टाइटल आप ले रहे थे ना, अब आप प्राइस भी ले लो। यहाँ पर H3 करके एक क्लास दे दिया, मैंने बोल दिया प्राइस, और यहाँ पर आप सेट कर दो इसको प्रोडक्ट प्राइस नाम का वेरिएबल, ये आपसे मांगेगा, उसमें वैल्यू सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन आ जाना चाहिए, तो प्रोडक्ट PRO प्रोडक्ट
डिस्क्रिप्शन ये आ जाना चाहिए, और इस पे जैसे कोई लिंक आपका बाद में बना देंगे। ठीक है, अभी के लिए इमेज भी चाहिए ना आपको, ये इमेज यहाँ पर आएगा। सही बात है, इमेज, तो इमेज का भी मैं चेंज कर देता हूँ ऐसा, इमेज का यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रोडक्ट IMG, सही है, प्रोडक्ट IMG यूआरएल कर दिया उसको। अब ये 3-4 वेरिएबल देखो, एक तो मेरा वेरिएबल सेट हो ही चुका है, एक तो मुझे ये चाहिए, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, 3 वेरिएबल मुझे और चाहिए। तो मैं इनको लिख लेता हूँ पहले कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, और आपके लिए सेट करना बहुत आसान है। एक तो ये चाहिए, एक ये चाहिए, और एक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस चेंज क्या करना है, यहाँ पे देख लो जल्दी से। इसको तो हमने क्या लिखा है, प्राइस, प्राइस वाले को तो ये लो प्राइस जहाँ पे लिखा है इसको मैं प्राइस कर दूंगा। जो इमेज यूआरएल है इसको हमने क्या नाम दिया है, इमेज यूआरएल ही दिया है। ये लो इमेज यूआरएल, इसको मैं इमेज यूआरएल दे दूंगा, आ गया। ये वेरिएबल भी सेट हो गया, और एक डिस्क्रिप्शन है उसको भी मैं सेट कर दूंगा। कहाँ गया डिस्क्रिप्शन, सही है। चलो रिफ्रेश, फोटो वेब पिक्चर वाला नहीं आएगा, ये वाला पिक्चर तो है क्या, यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही है। सेव करते हैं इसको, एक बार देख लेते हैं। SRC प्रोडक्ट इमेज यूआरएल, यहाँ पे क्या गलती कर दी अपन ने, एक बार इसका मैं कोड चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है। इमेज के SRC के अंदर कुछ आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा ये मैंने PHP कर दिया, सॉरी। इसको क्या करना है, इक्वल टू करना है, और यहाँ पर मैं खुश, ठीक है। अब इनको हटा लो, ये जो आप इको विको कर रहे हो इनको हटाओ। ये आ गए सारे प्रोडक्ट आपके पास में, ठीक है। इसको यहाँ पर जो इको विको कर रहा हूँ इसको भी हटा लेता हूँ, ठीक है। और मैं ये थोड़ा सा स्टाइल सेट कर देता हूँ पी कार्ड के ऊपर के जो इमेज है ना, क्लास मैक्स हाइट जो है इसकी 150 पिक्सल हो, मैक्स हाइट टाइप। ये इसने ऐसा कर दिया। अरे ऑब्जेक्ट फिट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस तरीके से जो है ये बोतल आपके पास में है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट आपके पास में। अब एक प्रोडक्ट और ऐड करना है, ठीक है। प्रोडक्ट कहाँ पर ऐड करूँगा मैं, प्रोडक्ट में ऐड जाके कर लूँगा। अब इसमें एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ अपना अब रियल टाइम हो गया, कि वहाँ से जैसे मैं डेटाबेस में ऐड करूँगा यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आ जाओ यहाँ पर, नाम बताओ किस में करना है, कौन सा कैटेगरी, इसके में करना है 2 नंबर, ठीक है। तो ये लो की बार यहाँ से कर देता हूँ, इसमें नहीं, मुझे करना है प्रोडक्ट्स में करना है, प्रोडक्ट ये रहा, इंसर्ट, ठीक है। आईडी नहीं देना है, कैटेगरी आईडी मेरा है 2 नंबर, नाम बताओ, ब्लैक डॉग, हाँ बताओ, 2000,
ठीक है, और बताओ इमेज क्या ब्लैक डॉग का, कॉपी इमेज एड्रेस, चलो ये ले लेते हैं ब्लैक डॉग, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप कुछ देना चाहो वो दे देना, यहाँ से दे सही है क्या, बस वो कर दिया। ये मेरा एक और प्रोडक्ट ऐड हो गया, 4 प्रोडक्ट है गया टोटल, है ना। इसके अंदर यहाँ पे चौथा आईडी पे हुआ है, इसीलिए रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, क्या बोलते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, करके देख लेना। अब ये प्रोडक्ट ऐड करना ये हमारा काम नहीं है, इसके लिए एक बंदे को रखेंगे, ठीक है, वो डेटा एंट्री का काम करेगा, फोटो लेगा, अपलोड, एंट्री, डेटा एंट्री, इसको अपन डेटा एंट्री का काम बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, यहाँ तक अपन पहुँच गए हैं, डेटाबेस से आपका चीज़ आनी शुरू हो गई है, ठीक है। बस आज के लिए इतना है फिर।